नाम क्या हुआ सर? शिवशंकर प्रसाद। आप क्या करते हैं सर? मैं ऐसे पेशे से इंजीनियर हूँ, रिटायर इंजीनियर हूँ। तो रेलवे में वर्क किए करीब 35 साल 6 महीने 7 दिन। ऐसे सासाराम में किस मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं? सासाराम संसदीय सीट में मेन चीज़ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दा होना चाहिए और यही मुद्दा मेन रहेगा। जो कि मतलब ये एक्चुअल में देखिए कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 में बोले थे, जो भी वादा उन्होंने किया था उनको एक भी वादा को पूरा नहीं किया। और आज जो समाज के बीच या क्षेत्र में जो जाते हैं तो उनका कोई अब मुद्दा ही नहीं रहेगा। जो 2014 में किए थे वो मुद्दा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने आज देखिए गोल गोल जवाब हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगा वाली बात करते हैं, कहीं देखिए कि इतना अत्याचार हुआ इस देश में, जैसे हाथरस का ले लीजिए, हैं, उन्नाव का कांड ले लीजिए। तो बहुत सारे मतलब बेटी बचाओ बेटी की बात करते हैं, लेकिन आज बेटियों पर अत्याचार होता है। इनको इनके नेताओं के द्वारा हाथरस में इवन पुलिस प्रशासन के सामने उस बेटी को जला दिया जाता है और उस बेटी को लाश तक भी उसके मतलब परिवार को नहीं दिया जाता। तो इतनी बड़ी अत्याचार इस बीजेपी सरकार में हो रहा है और लोग इस चीज़ को समझते हुए भी अब क्यों और कैसे मतलब इस मुद्दा को भुना नहीं पाते, ये बड़ी मतलब सोचने की बात है हम सभी के लिए। 14 और 19 में मोदी लहर था, मोदी मोदी हो रहा था। 24 में नहीं देखा जा रहा है। क्या लोग उब चुके हैं क्या मोदी सरकार से? एक्चुअल में देखा जाए तो मोदी सरकार से लोग 2014 में तो सभी वोट दिए उनको और बड़ी ज़ोर शोर से दिए, लेकिन 14 के बाद जब ये 5 साल पूरा कर चुके उसके बाद कोई भी इस देश का कोई भी वर्ग एक्चुअल में मोदी सरकार को मतलब नहीं चाहता। इवन मैं परसों की बात कर रहा हूँ कि नागपुर में आरएसएस की संगठन द्वारा मोदी को नकार दिया गया, एक तो पूरी तरह से नकारा गया है और उसमें उनको हिदायत दी गई है कि अगर नहीं सुधर पाओगे तो तुमको ये पूरा देश अभी वोट नहीं करने जा रहा है और हम लोग भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करें। उन्होंने राज्यपाल के मतलब गवर्नर हाउस में हाथ जोड़ के आए हैं कि चलो ऐसी गलती नहीं होगी। ये जहाँ तक मीडिया या लोगों के द्वारा खबर मुझे मिला उस चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, इसका क्या आधार है? यही पहले तो इस देश में सम्मानित जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं बेचारे, उनके जुमलेबाजी जो है आज 10 साल से चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 15 लाख खाते में डाल देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। अब की बार बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार नहीं 400 से हार। अब की बार जो है वो इनको 150 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी है। और ये भ्रम में जो फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भाजपा की सरकार हर हालत में इस देश की प्रधानमंत्री ये बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आश्चर्य आपको होता होगा ज़रूर कि देश की पूरी मीडिया जो है बहुत लंबे अरसे से भाजपा को भाजपा की बी टीम बता रही थी, लेकिन अभी जो हालात चुनाव के हैं, पूरे देश में जो उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, इसे स्पष्ट हो गया है कि हम बी टीम नहीं, मतलब बीएसपी बी टीम नहीं, बल्कि बी टीम अखिलेश, तेजस्वी, ये लोग वो भाजपा के बी टीम हैं। हमने तो सीधा सीधी शुरू में ही बहन जी ने कहा कि हम अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे और अकेले विजय हासिल करेंगे। आश्चर्य होता है और आपको होगा भी, क्योंकि 3 जून 1995 को
भाजपा गठन के 13 महीने बाद मानवर काशीराम जी ने कहा था कि 10 साल के बाद हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश के लोग हंस रहे थे और ये बोल रहे थे कि काशीराम जी का दिमाग जो है उल्टा हो गया है, और ये जिनके पास न नोट है न वोट है, जिनका समाज बिक जाता है, बोलते हैं 10 साल के बाद सरकार बनेगी। लेकिन ठीक 10 साल के बाद 3 जून 1995 को देश की पहली महिला, दलित महिला, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और तीसरे नंबर पर रह के बनी। तीसरा नंबर जो है भाजपा का गेम नंबर है। देखो 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब अपने पिता के 14वीं संतान भी थे और इस देश में 14 रत्न भी है। इसलिए काशीराम जी ने पहले भामसेप बनाया, तब इसके बाद DS4 बनाया, तब भाजपा बनाया, और राष्ट्रीय पार्टियों में पहले 1 नंबर पर कांग्रेस रही, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर BSP। यूपी में 1 नंबर पर भाजपा रहा, दूसरे नंबर पर सपा रहा और तीसरे नंबर पर भाजपा रह करके उत्तर प्रदेश की हुकूमत में अपना आधिपत्य जमाया और वहाँ उस प्रदेश की मुख्यमंत्री भानु कुमारी मायावती जी बनी। आज भी हम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। हमारी तीसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 1 नंबर पर अभी आज भी बीजेपी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर हम हैं। और हम तीसरे ही नंबर पर रह करके 2024 के चुनाव 4 जून को ये फैसला करेगा कि ये देश की प्रधानमंत्री भानु कुमारी मायावती जी बनेंगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला, इतना देर हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? चलो यार, ये तो अच्छा हुआ और उसने गलत कर दिया। जो विश्व रत्न है उसे भारत रत्न देने की क्या ज़रूरत थी? आज पूरे वर्ल्ड के 149 देश बाबा साहब की जयंती मना करके ये सिद्ध कर दिया है कि बाबा साहब पूरे विश्व के रत्न हैं, भारत के नहीं। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में वहाँ का राष्ट्रपति ने जब सर्वे कराया तो वर्ल्ड का पहला विद्यार्थी, इस पूरे संसार का पहला आदमी का नाम आया जिसका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम था। ये जो देश रत्न की बात हो रही है, भारत रत्न की बात हो रही है, तो ये तो झुनझुना है दिखाने के लिए, किसी को बांधा नहीं जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में जितने इनके भारत में 56 करोड़ देवियां हैं उस पर भी बाबा साहब भारी हैं। 56 करोड़ से ज़्यादा भी पूरे वर्ल्ड में इनकी मूर्तियां लगी हुई है, इनके सारे देवी देवताओं से भारी हैं। तो फिर बाबा साहब को बांधने की क्या ज़रूरत है? इसलिए अगर देर ही से दिया, नियमतः दिया, अपने कानून से दिया, लोगों को मूर्खे बनाने के लिए दिया, तो दिया तो दे दिया। हमें उससे कोई गुरज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाबा साहब विश्व रत्न है। इस बार किस मुद्दे पर लोग अपना लोकसभा चुनाव में वोट दे रहे हैं? देखो भाई, पहला तो काम रोजगारी है। जो बेरोजगार, इस देश के नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। दूसरा काम महंगाई है। तीसरा काम समाज के अंदर जो है कटुता है, वंशता है, जातीयता है, विरोधाभास है, पूरे इंसानियत के विरुद्ध ये बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल है। इसके विरुद्ध में इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो है वो भाजपा से निजात चाहता है, भाजपा से बचना चाहता है। इसलिए भाजपा के विरुद्ध में वो वोट करता है और करेगा, ये फाइनल है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी बार 2014-2019 में मोदी सरकार बनी, 24 में वो दिल्ली में सरकार नहीं बनने जा रही है। नहीं बनेगी किसी भी कीमत पर। वो मोदी की सरकार जो है वो 24 में नहीं बनेगी, ये फाइनल है।
ये फाइनल है, वो सरकार बनने नहीं जा रही है। फिर किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों की मजबूरी होगी। चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसके समर्थन से बनेगी, एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चाहे वो ये समर्थन दे चाहे वो समर्थन दे, मुझे प्रधानमंत्री बहन जी को बनना है और बनेंगी, चाहे इससे बने चाहे उससे बने, हमें कोई गुरज नहीं है। हमें हुक्मरान बनना है, हम हुक्मरान बन जाएंगे। अब उनको रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो बात की बात है। बिहार में भाजपा की क्या स्थिति है? बिहार में 40 सीट है, पिछली बार 39 सीट आया था, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को आया था। इस बार क्या स्थिति है? अभी तो ये 15 पर सिमट जाएगा। 15? हाँ, 15 पर सिमट जाएगा। 15 से ज़्यादा ही नहीं जाना है। अभी तो 2 चरण का चुनाव हुआ है ना, आप आँख उठा करके देखिए कितना जीत रहा है। और यूपी में? यूपी में भी ये वो 30 के अंदर रह जाएगा। हाँ, 30 के अंदर रह जाएगा। यूपी में भी वो नहीं जीत पाएगा, 30 के अंदर रह जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए या धार्मिक उन्माद, नफरत वगैरह? नहीं, धार्मिक से क्या मतलब है हम लोगों को। और जिस तरह से 2014 में मोदी की लहर थी, अब जो है 2024 में माया की लहर है। और हम आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी, बहन जी की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरा भारत बहन जी रट रहा है। बहन जी के शासनकाल में जो सुविधाएं मिली है वो सारा हिंदुस्तान जानता है। यूपी में 4 बार गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट बनने से बहन जी और हमारे समाज को इतना फ़ायदा हुआ है, तो सारे भारत माया रट रहा है और बहन जी की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सासाराम क्या बोल रहा है? सासाराम में बसपा जीतेगी। और बिहार में 40 सीट में? 40 सीट में बिहार में तो लगभग 15-16 सीट जो है बसपा के खाते में जाएगी। अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 साल में आपसी भाईचारा या मोहब्बत बढ़ी है या घटी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी ही है। भाईचारा जो है मोदी सरकार में भाईचारा नहीं, कहाँ कायम हुआ है। जय बनते हैं, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, लूट, छिनौती बहुत तेज हुआ है। खासतौर कैमूर जिला में तो 1 साल का ग्राफ हम लोग निकाले थे, 27 केस ऐसे हुए हैं जो किसी की हत्या करके फेंक दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया। तो मोदी राज में तो यही तो हुआ है। मंदिर मुद्दा है या नहीं? ये मंदिर मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा तो महंगाई तो मोदी के राज में बढ़ा ही है, घटा कहाँ है। इसलिए कि मोदी तो एक ही शब्द में बोलते हैं कि टमाटर का भाव देख रहे हैं, पाकिस्तान में 200 बिक रहा है, तो उनका मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर भी 200 बिके। और ये जो गहने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो देश का जो धरोहर है या जो भी है वो मुसलमानों को दे देगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? इनसे बचेगा तब तो दूसरे को देंगे, इनसे बचेगा तब तो। ये तो मंगलसूत्र का नाम तो ले रहे हैं, तो सभी खुद जो है ये सब कुछ बिकवा देंगे। बचेगा तब तो दूसरा कुछ लेगा, उनसे बचेगा ही नहीं तो लेगा क्या दूसरा। आपका क्या नाम हुआ? सर, मैं भोजपुरी का टूना बैरागी हूँ, मेरा नाम पड़ता है, कैमूर के निवासी हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है। आपका नाम क्या? मेरा नाम भानु जी है। बहुजन समाज पार्टी, ये भी ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी हूँ। तो अभी मैं सासाराम में था, हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से सासाराम की जनता ने दिया। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय संविधान, आदाब।